हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पेशलिटी पर। चलिए आज हम बहुत आपको गुड न्यूज़ देने वाले हैं। जी हाँ, इस जुलाई में आपको लगभग 6 से ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जो कुछ तो चल रही हैं और कुछ हमारी अप्लाई होने वाली है। तो हम हर एक डिस्कस करने हैं हर एक विभाग पर। तो चलिए पहले देखिए, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होने वाला, पहले तो ये समझ लो। आपके लिए मैंने मोटे मोटे टॉपिक वो लिखे हैं जो हर वीडियो हर लगभग हर वैकेंसी में काम आएंगे। देखो, अगर टोटल पोस्ट की बात करूँ तो 90,000 प्लस है, यानी कि टोटल कुल मिलाकर 6 वैकेंसी जितनी मैं बताऊंगा उनकी जितनी भी टोटल पोस्ट बैठ रही है लगभग 90,000 प्लस बैठ रही है। अगर देखिए, अगर मैं योग्यता की बात करूँ, क्वालिफिकेशन की बात करूँ, तो क्वालिफिकेशन में 10th 12th और ग्रेजुएशन। यदि आपने 10वीं पास करेगी तो उसके लिए भी वैकेंसी है। अगर आप 12वीं में हैं तो उसके लिए भी अलग वैकेंसी है। 10वीं 12वीं तो है ही। अगर ग्रेजुएशन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उसी के लिए भी वैकेंसी है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अगर मैं इसकी बात करूँ एज लिमिट की, एज लिमिट का मतलब है मिनिमम तो आपके 18 साल होनी चाहिए। उसके बाद आपको अलग अलग वैकेंसी, आपको अलग अलग एज देखने को मिलेगी, यानी कि अलग अलग विभाग में आपको अलग अलग एज देखने को मिलेगी। क्लियर है, इसका मतलब है कम से कम 18 तो होनी चाहिए। इससे ऊपर आपको कितनी भी एज हो, सब आपके पोस्ट पर डिपेंड करता है। अगर फीस की बात करूं तो जो अलग अलग विभाग हैं उन सभी के लिए अलग अलग आपकी फीस लगेगी। मेल फीमेल के लिए अलग लगेगी, SC ST वाले की जो है उसके अलग लगेगी, जनरल वाले के लिए अलग रहेगी। सारी डिटेल समझेंगे हर एक वीडियो में। अगर ज्वाइनिंग की बात करूँ तो ज्वाइनिंग लगभग 4 से 5 6 महीने के 4-5 महीने के भीतर भीतर आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के पास, क्योंकि जुलाई में ही इतनी वैकेंसी जितनी आपके देखने को मिल रही है उससे ज़्यादा आज तक न देखने को मिली, और उम्मीद है आगे को देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपका बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। तो ये जो भी आपकी योग्यता हो आप उसके अकॉर्डिंग भर सकते हैं। क्लियर है, अब चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी लगभग 30,000 के आसपास रहने वाली है, यानी कि हर विभाग में हर आपकी वैकेंसी में 30,000 के आसपास सैलरी रहने वाली है। यानी कि कुछ में 28-29-30,000 है, कुछ में 31-32,000 है, यानी कि 30 के आसपास समथिंग वैकेंसी है। क्लियर है, चलिए अब एक एक पोस्ट की हम शुरुआत करते हैं, एक एक विभाग की बात करते हैं। देखिए, मैंने सारा डाटा लिख लिया है, इसलिए लिखा है प्यारे बच्चों, मैं भी मेहनत करके आपको कहीं ना कहीं वैकेंसी सारे निकाल के लाता हूँ ताकि आपको बताऊँ। और लिखता मैं इसलिए हूँ ताकि कोई वैकेंसी में कोई आधा ऐसा चीज़ ना लिखी जाए जो आपको प्रॉब्लम करे, तो इसलिए मैंने लिख लिया है। अगर मैं पहली वैकेंसी की बात करूँ, देखिए पहली वैकेंसी यानी कि पहली वैकेंसी ये आपके जो अगर विभाग की बात करूं विभाग, तो ये है आपका बीएसएफ में, बीएसएफ में है हेड कांस्टेबल की निकली हुई है। अगर इसमें टोटल पोस्ट की बात करूं, टोटल पोस्ट की मैं बात करूं तो पास है 1526 पोस्ट है। बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसमें प्यारे बच्चों क्वालिफिकेशन की बात करूं, क्वालिफिकेशन में इसमें केवल आपको 12th पास मांगा है, केवल 12th पास मांगा है। परसेंटेज का कोई भी इशू नहीं है, आपने किसी भी सब्जेक्ट 12th पास करोगे इसमें कोई डाउट नहीं है। आपकी कितनी भी परसेंटेज इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल आपके पास 12वीं का क्या 12वीं का पास होना अनिवार्य है। सही है। अगर मैं अब एज लिमिट की बात करूँ, एज देखिए, एज मैंने बताया 18 तो कम से कम होनी चाहिए। तो इसमें 18 से लेकर 25 तक है, किसकी है, जनरल वालों की है। अगर मैं ओबीसी वालों की बात करूँ तो 18 से लेकर 28 साल आपकी ओबीसी वालों की एज बनेगी। अगर मैं प्यारा बच्चों 18 से लेकर 30 साल की बात करूँ तो ये आपकी SC और ST वालों के लिए है। क्लियर है, यानी कि अलग अलग एज लिख दी है आप, जिसमें ओबीसी वालों में है ओबीसी वाले अपनी एज देख लीजिए, SC ST में है तो SC ST वाले अपनी एज देख लीजिए। क्लियर है। अगर मैं फीस की बात करूँ तो फीस बहुत ही कम है, इसमें फीस की कोई इशू नहीं है। फीस 100 रुपये, और मात्र किसकी है, जनरल ओबीसी वालों की और EWS वालों के लिए। और अगर मैं बाकी की बात करूँ यानी कि SC और ST या फीमेल की बात करूँ और ऑल फीमेल की बात करूँ तो इसका कोई भी चार्ज नहीं है, आपको 0 रुपये देने होंगे, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बात ये सारी फीस जो है आपकी ऑनलाइन कटेगी। बात समझ आ गई। अब लास्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो आता है जी अप्लाई कब से है। तो अप्लाई ध्यान रखना, 8 जुलाई से ये आपके शुरू होने वाले हैं, यानी कि लगभग आज क्या तारीख है बच्चों, 3 तारीख है, यानी कि 5 दिन बाद ये फॉर्म फिल होने वाले हैं। तो आप सरकारी रिजल्ट पर जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैंने वेबसाइट बता दी है, कभी कभी बच्चों को वेबसाइट नहीं मिलती, इसलिए मैं 1-2 बार और बताऊंगा। सही है।
तो ये उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। आगे आपका भारतीय डाक विभाग, भारतीय डाक विभाग है, सही है। अगर पोस्ट की बात करूँ तो पोस्ट में 37,500 पोस्ट है, बहुत पोस्ट है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो क्वालिफिकेशन में केवल प्यारे बच्चों 10th पास है, इसमें 10th पास है। और 10th पास इसमें परसेंटेज का इशू है। इसमें क्या है देखिए, इसमें नो एग्जाम, यानी कि एग्जाम तो कोई होना नहीं है। जब एग्जाम नहीं होगा तो कोई में सिलेबस होगा भी नहीं। तो सीधा सीधा अगर हाई स्कूल में जिसके परसेंटेज ज़्यादा होंगे उसको क्वालिफिकेशन क्वालिफाई कर जाएगा। तो इसमें परसेंटेज आपके होने जितने ज़्यादा होंगे उतने ही आपके चांस इसमें रहेंगे। अगर एज लिमिट की बात करूँ मैं तो इसमें एज लिमिट है 18 से 40 साल, सही है, 18 से 40। अगर मैं वो ये केवल जनरल वालों के लिए है प्यारे बच्चों। अगर मैं किसी एसटी वालों की बात करूँ तो ये 40 से 43 साल होनी चाहिए, किसके, सॉरी, ओबीसी वालों के लिए। और 18 से 45 साल अगर मैं जनरल उसकी एससी और एसटी की बात करूँ तो ये होनी चाहिए। उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अगर फीस की बात करूँ तो इसमें भी 100 रुपये चार्ज है। सेम वही प्रक्रिया है, केवल किसके लिए, जनरल वाले के लिए, ओबीसी वालों के लिए और किसके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर मैं देखिए एससी और एसटी की बात करूँ और इनमें और फीमेल, यानी कि चाहे फीमेल जनरल की हो, ओबीसी की हो, ईडब्ल्यूएस की हो या एससी एसटी की हो, तो इनका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, 0 रुपये होंगे। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे कि पोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सारी होने वाली है, जिसके लिए भी आप अवेलेबल हो उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो दिमाग में सवाल चल रहा होगा, सर वो बताइए अप्लाई कब से है। तो अप्लाई की बात सुन ले, अप्लाई है प्यारे बच्चे जुलाई में कभी भी निकल सकती हैं, यानी कि कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जो आपका कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग जुलाई में भी बहुत जल्दी, यानी कि फर्स्ट या सेकंड वीक में निकलने वाली है। तो आप यदि 10th पास हैं और परसेंटेज की बहुत अच्छी है तो आपके पास बहुत सुनहरा मौका है, क्लियर है। चलिए अब इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। चलिए तो मैं इसको मिटा देता हूँ, यानी चलिए तीसरा पोस्ट क्या है देखिए। अगर मैं ऐसे इसमें बात करूं, तीसरा पोस्ट है इसमें भाई आपके पास है विभाग, यानी कि जी के आर बी जो होता है इसका एक विभाग होता है एनटीपीसी, सही है। तो इसमें भी पोस्ट निकलने वाली है। इसमें पोस्ट जो निकलेंगी लगभग 20,000 के समथिंग पोस्ट है के आसपास रहेंगी, यानी कि 20,000 प्लस रहेंगी। अगर अप्लाई की बात करें देखिए, जो रेलवे का जो कैलेंडर है उसने जो अपनी तारीख दी है उसने जुलाई में ही आपको इम्प्रूवमेंट किया है, यानी कि उसने बता दिया है कि जुलाई में एनटीपीसी की जो है फॉर्म आने वाले हैं। और कितने आने वाले हैं, 20,000 पे, सॉरी 20,000, सही है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ, क्वालिफिकेशन इसमें केवल 12th पास है, 12th पास है। अब जो बच्चे ग्रेजुएशन है वो भी भर सकते हैं, यानी कि दोनों के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आप इस फॉर्म को फिल करें और 20,000 बहुत पोस्ट होती हैं। आप एनटीपीसी में अगर रेलवे का जिस बच्चों का सपना है तो उसको कवर कर सकते हैं, क्लियर है। अगर मैं इसकी एज की बात करूं तो एज है इसमें 18 से लेकर 30 साल, और किसके लिए, केवल जनरल वालों के लिए। अगर 18 से मैं 33 साल किसकी बात करूंगा तो ओबीसी वालों के लिए करूंगा। अगर 18 से मैं 35 साल की बात करूंगा तो किसके करूंगा, एससी और एसटी वालों की बात करूंगा। तो इस प्रकार से आप एज निकाल सकते हैं। अगर फीस की बात की है तो फीस तो देखिए इसमें प्यारे बच्चों 500 रुपये लगते हैं, किसके, 500 रुपये। अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हो और 500 रुपये चार्ज करते हो और आप एग्जाम में जाकर तुरंत बैठते हो, एग्जाम में आप चाहे क्वालिफाई हो या ना हो, अगर आप बैठ गए तो इसमें 400 रुपये रिटर्न हो जाते हैं, आपके अकाउंट में रिटर्न हो जाते हैं, समझ में आ गया, यानी कि 100 रुपये लगते हैं। केवल ये उसके लिए है जनरल वालों के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर एससी एसटी वालों की और फीमेल की बात करूँ तो उसमें लगते हैं आपके 250 रुपये, और 250 रुपये भी आपके अगर एग्जाम में बैठते हो तो ये भी रिटर्न हो जाते हैं, यानी कि लगभग फ्री सा बैठ जाता है। आप समझ में आ गई। अगर अप्लाई डेट की बात करें, अप्लाई डेट भी बिल्कुल बहुत जल्दी आने वाला है, यानी कि इसकी जुलाई में ही इसकी वैकेंसी फॉर्म फिल होने वाले हैं, यानी कि जुलाई में बहुत सारे फॉर्म आने वाले हैं। तो बच्चों तैयार हो जाइए और दे धड़ाधड़ तैयारी करना शुरू कर दो। उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। चलिए इसकी बात समझ में आ गई, इसमें कुछ रह गया हो तो बताइए। फीस हो गई, आप एज हो गई, क्या एज हो गई, चलिए एज भी होगी आपकी, क्वालिफिकेशन भी होगी, अप्लाई डेट भी हो गई, पद भी हो गए, पद हो गए 20,000, क्लियर है। चलिए मैं इसको रख कर देता हूँ। विभाग नंबर 4 देख लेते हैं आप। अच्छा विभाग नंबर 4, तो ये है आपका, देखिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी वैकेंसी आपकी चल रही है सीजीएल, क्या, सीजीएल की। अगर पद की बात करूँ, यानी कि जो पोस्ट होते हैं इसमें पद है 17,727 पद आए हुए हैं। अगर इसकी मैं
मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसमें ध्यान रखना ग्रेजुएशन है, और ग्रेजुएशन में परसेंटेज का कोई इशू नहीं है। आपने किसी भी सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें ग्रेजुएशन तो मांगती है, परसेंटेज का कोई भी इशू नहीं है, आपकी कितनी परसेंट हो सब कुछ चलेगा। अगर एज लिमिट की बात करें तो इसमें 18 से लेकर 32 साल है, और वो भी जनरल वाले के लिए। अगर 18 से 35 साल करूँ किसकी, ओबीसी वाले के लिए। अगर 18 से मैं 37 साल की बात करूँ तो इसमें है आपके एससी और एसटी वालों के लिए। क्लियर है? ये तो सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। अगर फीस की बात करें तो फीस ज़्यादा नहीं है, फीस तो इसमें 100 रुपये है। अगर फीस 100 रुपये है केवल जनरल वालों के लिए है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और बाकी जो बचे एससी एसटी और फीमेल जो बची उसका कोई चार्ज नहीं है, वो आपके लिए फ्री रहेंगी, यानी कि कोई भी चार्ज आपका नहीं लगेगा। सही है? अगर अप्लाई डेट की बात करूँ तो ये अप्लाई चल रही है, यानी कि 27 जून से चालू है, 27 से लेकर आपकी 27/7 तक, यानी कि लगभग पूरे 1 महीने 27 जून से लेकर 27 जुलाई तक ये फॉर्म फिल होंगे। तो लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए प्लीज, उससे पहले इस फॉर्म को फिल कर दो। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद है ये भी बात समझ में आ गई होगी। देखिए इसमें सैलरी मिल लेते हैं, सैलरी जबरदस्त है जी। इसमें सैलरी, अगर सैलरी की बात करूँ तो इसमें लगभग आपके 55,000 प्लस रुपए हैं। तो ये बहुत अच्छी खासी तगड़ी जॉब है, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। देखिए इसकी मैंने वीडियो कंप्लीट बना दी है, इसका क्या सिलेबस रहेगा, कितने एग्जाम होने हैं, सब कुछ मैंने वीडियो बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वीडियो को देख लो। क्लियर है? तो चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब आगे देखते हैं कौन कौन सी हम क्या है, कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई हैं। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब अगली पोस्ट को देख लेते हैं। पोस्ट नंबर है एसएससी की, जो एमटीएस है, यानी कि एसएससी एमटीएस, और उसमें भी आपकी हवलदार की निकली है, हवलदार। एमटीएस और हवलदार दोनों हैं। अगर मैं इसमें दोनों की बात करूं तो इसमें पद हैं आपके 8,326 पद है टोटल। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो केवल 10th पास मांगा है, केवल 10th पास, और इसमें भी परसेंटेज कोई इशू नहीं, और किसी सब्जेक्ट से कर रहा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर अब मैं एज की बात करूं तो इसमें 18 से, देखिए 2 कंडीशन है, एक 25 से एक 27 से, तो आप जो देख लीजिएगा पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको होगी। अगर मैं अब फिर वही बात है, ओबीसी वाले को 3 साल की छूट मिली हुई है एज में। अगर मैं उसकी बात करूं, क्या नाम है उसका, एससी एसटी वालों की बात करूं तो एससी और एसटी के जो हैं आपके कैंडिडेट, उसको 5 साल का छूट मिली है। क्लियर है? ये तो आप समझ होंगे। अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस तो इसमें 100 रुपये है। क्या है? 100 रुपये। और 100 रुपये केवल जनरल वालों के लिए है, और ओबीसी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और बाकी जो एससी एसटी और फीमेल बची हुए आपके क्या है, फ्री हैं, यानी कि उनका कोई चार्ज नहीं है। अगर अप्लाई की बात करूं तो अप्लाई, ध्यान रखना प्यारा बच्चों, इसकी 27 जून से अप्लाई है और 31 जुलाई लास्ट की लास्ट डेट है। तो मैं कह रहा हूँ इसकी लास्ट डेट का इंतजार मत करना, क्योंकि लास्ट में वेबसाइट के होते बहुत बिजी हो जाती है, चल नहीं पाती, तो कुछ बच्चे का जो सपना होता है वो टूट जाता है अपनी लापरवाही की वजह से। तो आप लापरवाही ना करें, आप इस फॉर्म को बहुत जल्दी फिल कर दें। क्लियर है? चलिए, अगर सैलरी की बात करूँ तो इसमें 28,000 के समथिंग इसके आसपास सैलरी रहने वाली, यानी कि 28-29 के आसपास सैलरी रहने वाली। क्लियर है? अब चलिए हमारी कितने हो गए, 4-5 हो गए। अब देखिए लास्ट वैकेंसी जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो भी देखा आपके लिए, जो भी आपको लगता हो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि 6 वैकेंसी है, बहुत जबरदस्त। अब चलिए अगर आप देखते हैं, एक है आपका बैंक है IBPBS, और उसमें भी क्लर्क की है, क्लर्क, इसमें क्लर्क की है। अगर मैं इसके पोस्ट की बात करूं तो पोस्ट है इसमें 6,128 पोस्ट है। अगर मैं एक क्वालिफिकेशन की बात करूं तो क्वालिफिकेशन में तो आपको सीधा सीधा इसमें ग्रेजुएशन मांगता है, इसमें कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बैंक की जितनी भी जॉब है सब क्वालिफिकेशन मांगते हैं, और क्वालिफिकेशन में आपने कुछ भी कर रखा हो, 3 साल का प्रोजेक्ट आपके पास डिग्री होनी चाहिए, वो कंप्लीट होते ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और कोई भी सब्जेक्ट से कर रखा हो कोई दिक्कत नहीं है। अब एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट इसकी है 20 से लेके 28 ईयर, और किसके लिए, जनरल वालों के लिए। ओबीसी वालों के लिए 20 से लेकर आपके 31 ईयर, ओबीसी वालों के लिए। अगर मैं 20 से लेकर आपके 33 साल करूं तो ये हो गया आपके एससी और एसटी वालों के लिए। तो ये अपनी लिमिट देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं फीस पे चार्ज करूं तो हाँ, इसमें फीस तकड़ी है, फीस है 850 रुपये, और किसके लिए, केवल जनरल वालों के लिए।
जनरल वाले के लिए, और जनरल ओबीसी वालों के लिए। अगर SC/ST की बात करूँ तो वो है आपके 250 रुपये। कितने रुपए प्यारे बच्चों? ये है आपके 250 रुपये आपके चार्ज है। क्लियर है? ये तो समझ में आ गई। अगर मैं अप्लाई डेट की बात करूँ तो अप्लाई ध्यान रखना, ये आपकी जो है 1 तारीख से, 1 जुलाई से लेकर आपकी 21 जुलाई तक चलेगी, चल रही है जो, क्योंकि आज 3 तारीख हो गई है, 1 तारीख से अप्लाई कर रहे हैं, 1 तारीख से चल रही है, 21 तारीख तक भरेंगे। लगभग आपके पास 21 दिन है। बहुत जल्दी फॉर्म को फिल कर दीजिएगा अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अच्छी बात है, ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 6 वैकेंसी वो बताई हैं जो जुलाई में आने वाली हैं, कुछ चल भी रही हैं। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी यार, वीडियो लाइक करके बता दिया करो। चलिए, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।